आप लोगों के पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ साथ हम लोग ये बुद्ध जयंती समारोह के कार्यक्रम को प्रारंभ यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो वैशाख बुद्ध पूर्णिमा जो है, केवल उपाली नहीं, हमारा प्रदेश ही नहीं, तो इसे संपूर्ण विश्व में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और बुद्ध जयंती जो है, केवल एक ही नहीं तो भारत के अनेकों लोग इस पूर्णिमा पर नहीं क्या व्रत रखते हैं, दान करते हैं और विभिन्न पवित्र कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं। ठीक है, हाय, जय भीम सभी साथियों को। आज बुद्ध भूमि महाविहार मोनेस्ट्री चुनाभट्टी कोलार रोड भोपाल में तथागत भगवान बुद्ध की 2567वीं त्रिगुण पावन जन्म बुद्धत्व महापरिनिर्वाण वैशाख बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। आज विशेष करके जनता क्लासेस के बच्चों के द्वारा तथागत भगवान बुद्ध के ऊपर एक सुंदर सी पेंटिंग चित्रकला प्रतियोगिता का कार्यक्रम से इस बुद्ध जयंती समारोह के कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की है। आप सब लोगों को पता है कि तथागत भगवान बुद्ध की ये त्रिगुण पावन बुद्ध जयंती अपने आप में बड़ी पावन है, बड़ी पवित्र है, बड़ी सुखद है, बड़ी पुण्यमय है, क्योंकि इसी पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन तथागत भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इसी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने बोधि ज्ञान बुद्धत्व की प्राप्ति की और इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण किया। ये तीन घटनाएं संसार में पहली बार किसी एक व्यक्ति के साथ घटना, ये तीन घटनाएं एक साथ घटना और एक ही वैशाख पूर्णिमा के दिन एक ही दिन होना, ये अपने आप में बहुत ही सुखद, बहुत ही मंगलमय और बहुत ही पुण्यमय है। तथागत भगवान बुद्ध राजकुमार थे, परंतु उनका जन्म अगर हम लोग देखेंगे तो महामाया जब अपने मायके जा रही थी तो बीच में लुम्बिनी वन आता है और वो लुम्बिनी वन का सुंदर रमणीय प्राकृतिक वातावरण देखकर महामाया के मन में एक भाव आया कि क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर टहलूं। और जब वो वहाँ पर टहलने लगी तो उस प्राकृतिक आनंद में वो इतनी खो गई कि उनको उसी समय प्रसव वेदना हो गई और वहीं पर शाल वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को उन्होंने जन्म दिया। ये घटना संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज वैशाख पूर्णिमा सारे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और ये उनका पवित्र दिन है। इसी पूर्णिमा के दिन जब भगवान बुद्ध 29 वर्ष तक राजमहल में रहे और 29 वर्ष के बाद जब उन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग करने के बाद वो विभिन्न पहाड़ में, जंगलों में, गुफाओं में और विभिन्न जगहों में वो गए, वहां पर रहे। राजकुमार थे परंतु संन्यास ग्रहण कर लिया और संन्यास ग्रहण करने के बाद अनेकों जगहों पर अनेकों साधु संतों के बीच में जाकर वो सीखने लगे, कुछ न कुछ सीखने लगे। परंतु उनकी मन की एक ही इच्छा थी कि संसार में जो व्यक्ति दुखी है उस व्यक्ति के दुख को कैसे दूर करें, वो व्यक्ति कैसे सुखी हो, उसी की खोज में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम 6 साल तक कठोर तपश्चर्या करते हैं। अगर उनकी तपश्चर्या को देखेंगे तो वो पूरा समर्पण भाव था, पूरा विश्वास था और वो पूरे विश्वास के साथ उन्होंने 6 साल तक तपश्चर्या की। और इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन सुजाता नाम की सृष्टि जब भगवान बुद्ध को खीर दान करती है और खीर दान करके जब भगवान बुद्ध उसको प्राशन करते हैं, निर्रंजना नदी के तट पर वो अपने आप को फ्रेश करके ताजा तरोंज होकर इसी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। सारे अंधकार को वो नष्ट कर देते हैं, सारे अंधकार को छोड़ देते हैं और वो प्रकाशमान होकर इस संसार को अपना दर्शन देते, अपनी शिक्षाएं देते हैं। यही वैशाख पूर्णिमा थी। रात्रि के प्रहर में चांद यहाँ पर दिख रहा है, प्रकाशमान दे रहा है और इधर भगवान बुद्ध के बुद्धत्व से भी पूरा प्रकाशमान हो रहा है। ये संसार की दूसरी घटना है। और भगवान बुद्ध 45 सालों तक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय के लिए
रात दिन लोगों को जगाने का कार्य करते रहे और 80 साल की उम्र में उन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्यागने की घटना, अपने शरीर को छोड़ने की बात जब भिक्षु संघ के सामने रखी। ये पहले व्यक्ति थे कि जिन्होंने 3 माह पहले ही मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा, वैशाख पूर्णिमा के दिन ये घटना भगवान बुद्ध ने स्वयं कही। और कुशीनगर के शाल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया। वो दिन था वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने अपने भौतिक शरीर को छोड़ के वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। ये 3 घटनाएं बड़ी पवित्र है, बड़ी पावन है। और इस पूर्णिमा पर हम सभी लोग विशेष करके इस पूर्णिमा के दिन अष्टशील उपोषित व्रत का पालन करें। इस दिन दान करें। इस दिन जो भी मिलता है, चाहे रोगी हो, बीमार हो, ऐसे लोगों को दान करें। इस दिन विशेष करके बौद्ध धर्मीय लोगों से विशेष आग्रह है कि वो अपने घर पे पंचशील का ध्वज लगाए, घर में खीर बनाए, लोगों को बांटे। इस दिन जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। और विशेष करके इस दिन आप सब लोगों से एक आग्रह है कि हम जो अपने घरों में मछलियां रखते हैं, चिड़ियों को रखते हैं, इस पवित्र दिन उनको भी आजाद करके एक प्रसन्नता का भाव लोग ले ले। क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म करुणा और मैत्री का है, उनका ही सर्वोच्च स्थान होने की वजह से वो प्रसन्नता का अनुभव भी हम लोग करें। बुद्ध भूमि महाविहार मोनेस्ट्री में 2 दिवसीय कार्यक्रम 4 तारीख को भगवान बुद्ध की वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सायंकाल को विभिन्न धर्म के धर्माचार्यों के साथ विश्व शांति के लिए मंगल मैत्री का कार्यक्रम रखा है, खीर वितरण का कार्यक्रम रखा है, सामूहिक ध्यान का कार्यक्रम रखा है और सैकड़ों दीप जलाकर इस संसार में सभी लोग सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सारे प्राणी सुखी हो, ऐसी मंगल कामनाओं का कार्यक्रम रखा है। और बुद्ध पूर्णिमा के प्रातः काल से ही सामूहिक बुद्ध वंदना, धम्म देशना, अष्टशील उपोषित व्रत और विभिन्न कार्यक्रम सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक पूरे दिन भर कार्यक्रम है। एक सुबह का मेन कार्यक्रम है और शाम को 7 बजे से एक मेन कार्यक्रम है, प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें आप सभी लोग इस वैशाख बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव में सह परिवार सभी लोग कार्यक्रम में पहुंचकर इस पुण्यमय कार्यक्रम का आप सभी लोग लाभ ले। इसी आशा और विश्वास के साथ सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। पुनः एक बार वैशाख बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। धन्यवाद। ये आप जो पेंटिंग प्रतियोगिता कर रही हैं, ये क्या विशेष का आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है करने में। अच्छा लग रहा है? हाँ। और आप किसकी तस्वीर बना रही हैं? गौतम बुद्ध की। आप ये देखिए, ये गुड़िया ने ये बनाई है, काफ़ी सुंदर ये पेंटिंग है, ये गौतम बुद्ध की। आप इनसे बात करते हैं, ये आपने कहाँ से सीखी ये पेंटिंग? मैंने बनाई। आपने बनाई है? हाँ। अच्छा, कहाँ से सीखा ये आपने? खुद से सीखा। खुद से सीखा आपने? कैसा लग रहा है आपको ये? अच्छा लग रहा। ये जो प्रतियोगिता हो रही है, इस प्रतियोगिता में आपको मतलब कैसा लगता है प्रतियोगिता देते हुए? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है काफ़ी। कौन ये प्रतियोगिता करवा रहा है? बंटी जी। बंटी जी करवा रहे हैं? हाँ।
आप ये जो बना रहे हो पेंटिंग, ये आपने कहाँ से सीखी? घर से। खुद से सीखी आपने?